अगर आपको ये पसंद नहीं तो जाओ पाकिस्तान में, वहाँ पे लड़ो और वहाँ पे आमदार बनो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनको नहीं मालूम है, कोई मुस्लिम लोग भी इनके ऊपर चिढ़ रहे क्योंकि ये टीआरपी बढ़ाने का काम है उनका। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये अपने मुस्लिम के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं है। जरा भी आप पूरा गीत आप जाके सुनो, पूरा गीत का मैं पढ़ा हूँ, मेरे को इसका मतलब मालूम है कि वंदे मातरम का मतलब होता है कि आप धरती को नमन करते हो। बस तो वो कैसा है कि अब एक मुसलमान है, वो सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकता है, ना कि धरती के आगे। तो ये चीजें आती, बस इसके लिए वो बोलने से परहेज करते हैं। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। एमएलए रईस शेख के पत्र पर मचा बवाल। भिवंडी के पोगांव इलाके में एमएलए रईस शेख के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया। एमएलए रईस शेख के स्कूल में वंदे मातरम को कंपलसरी न करने की मांग को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आज बीजेपी भिवंडी अध्यक्ष रवि सावंत और उनकी टीम ने पोगांव में एक प्रदर्शन रैली निकाली और एमएलए रईस शेख मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा भिवंडी प्रेसिडेंट रवि सावंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वंदे मातरम हमारे देश की शान है, इसे रोकने की कोशिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए सुनते हैं रवि सावंत ने इस मुद्दे पर क्या कहा। आमदार रईस शेख ने एक पत्र दिया जिसमें बताया गया कि जो वंदे मातरम स्कूलों में पढ़ने की जो ये किया गया है, कंपलसरी किया गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने विरोध जताया अपना। तो थोड़ा उसके बारे में जानिए। देखो, सबसे पहले मैं हमारे जो पूरब के एमएलए रईस शेख, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वंदे मातरम गीत क्या है सुनो, उसका मतलब जरा समझो। और वो तो बहुत समझदार है, हाउस में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो वो जो गीत है वो अपने मातृभूमि के ऊपर है, वो मातृभूमि को वंदन करने का गीत है। मातृभूमि जो सुजलाम सुफलाम, मतलब जो जल से एकदम जल निसर्ग से जो अपनी मतलब माँ की तारीफ है, उसमें किसी धर्म को, किसी जाति को ऊंच नीच नहीं बताया गया है। और ये गीत अपने जब 150 साल पहले जब अपना भारत गुलाम था, तब अपने क्रांतिकारी लोग, भले वो कुर्बान सिंह रहे या कोई अपना भगत सिंह रहे, लेकिन वो लोग ये नारा देते थे वंदे मातरम, मतलब माँ को वंदन करना, वंदे मातरम, ये संस्कृत में उसका मतलब हुआ है। तो इसका मतलब जाने और बाद में ये चीज़ को विरोध करे। आज उन्होंने विरोध करके मतलब अपना एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। उनको नहीं मालूम है, कोई मुस्लिम लोग भी इनके ऊपर चिढ़ रहे क्योंकि ये टीआरपी बढ़ाने का काम है उनका। क्योंकि मुस्लिम लोगों को भी मालूम है वंदे मातरम गीत में ऐसा कुछ धर्मशाह कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान की भूमि का गीत है और आप हिंदुस्तान के आमदार हो। अगर आपको ये पसंद नहीं तो जाओ पाकिस्तान में, वहाँ पे लड़ो और वहाँ पे आमदार बनो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आप हिंदुस्तान के भिवंडी में आप चुन के आते हो और उसका वो गीत स्कूल में नहीं, बल्कि अभी छोटे बच्चे, उनको वंदे मातरम पढ़ने से क्या एलर्जी होने वाली। उनके दिल में अगर धरती माँ के लिए प्यार आएगा तो आगे जाके भारत के बारे में उनकी भूमिका वैसे ले। लेकिन आज से अपन उनको अगर वो चीज़ से दूर रखोगे तो वो बच्चे लोग के दिमाग में जियाद जाएगा। तो ये क्यों करना चाहते हैं? नहीं, उनका ये कहना है कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन जो जबरदस्ती अगर आप जो कर रहे हो, मतलब जो कंपलसरी आपने किया है सर, देखो सर, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। हाँ। ये 150 मतलब 1950 में ये जो है ना, संसद में ये पारित हुआ था वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत। उसके बाद में अपना जो बहुमत में सरकार है, उन्होंने निर्णय लाया। तो इसके पीछे अगर उनको चैलेंज करने का, जैसा मराठा जीआर का जो निर्णय लाया था, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। रईस शेख को कोर्ट का रास्ता है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, आप ऐसा ओपन में अपना टीआरपी, उसको मालूम है ये लेटर से कुछ होने वाला नहीं। खाली एक मुस्लिम समाज के वोट मुस्लिम लोगों को लगना चाहिए कि वंदे मातरम गीत ये अपने मुस्लिम के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं है। जरा भी आप पूरा गीत आप जाके सुनो, पूरा गीत का मैं पढ़ा हूँ, मेरे को इसका मतलब मालूम है
कि वंदे मातरम का मतलब होता है कि आप धरती को नमन कर रहे हाँ, हो। बस। तो वो तो- कैसा है कि अब एक मुसलमान है वो सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकता है, ना कि धरती के आगे। तो ये चीजें आती बस इसके लिए वो बोलने से परहेज करते हैं, बोलने से परहेज करना चाहिए सर और इसीलिए वो लेटर लिखा इसमें है। देखो छोटे बच्चे लोग में वो छोटे बच्चे लोग के दिमाग में वो चीज़ अभी से डालना गलत है। पहले उनको देश से भी प्यार करना चाहिए। देश अपना है ना, और ये देश की भूमि है ना, ये थोड़ी कि अमेरिका की भूमि को तुम वंदे मातरम कर रहे हो, जी हाँ, या दुबई की या कि ये अपने भारत की भूमि को वंदे मातरम करने जा रहे हो। छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, निष्पाप बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्यों डाल रहे हो तुम? जी ये उनको भी समझना चाहिए। ठीक ठीक। बस और क्या बोलो। अब अभी हमारा एक ही मांग है। देखो उन्होंने जो मांग की है वो कोर्ट में जाना चाहिए। ये उन्होंने मांग की वो गलत की है। उसके लिए उन्होंने 7 तारीख के अंदर, क्योंकि 7 तारीख को वंदे मातरम गीत को 150 साल हो रहे हैं, और ये वंदे मातरम गीत हर एक गली गली हर मोहल्ले में बजेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि जितना वो विरोध करेंगे उतने लोग ज़्यादा करेंगे। और मैं बोलता अपने मुस्लिम भाई भी गाएंगे, क्योंकि गाने में कुछ नहीं है। ये गीत गा के अगर आप जन मन गण आप बोल सकते हो तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते हो? और वो टाइम पे अपने आज़ाद जो स्वतंत्र मुस्लिम लोगों ने भी त्याग दिया है भारत को आज़ाद कर, उन्होंने भी वंदे मातरम का नारा लगा के फांसी पे चढ़े हुए। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दूंगा। ठीक ठीक।